बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हालात बड़े नागुफ्तदे हैं और ऐसे हालात में हुकूमत को ये मौजूदा कब्ज़ा ग्रुप इम्पोर्टेंट को भी और इनके मुक़्तदर इदारे हवारी, और मैं तो खुसन हैरान हूँ। ये मेरी अदालतें, जो हमारे मुल्क की अदालतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सद एहतराम करते हैं इनका, लेकिन अदालतों का काम क्या है? आज खुद नोटिस तो ऐसी जगहों पे लिया जाता है कि ये मुल्क के साथ कर क्या रहे हो यार। ये 223 पर डॉलर पहुंचा दिया है, ये कौन से हालात है? ये इस पे आज खुद नोटिस नहीं बनता, सोमो नोटिस नहीं बनता। ये ज़रा सोचे मुक़्तदर इदारे, ये एस्टेब्लिशमेंट सोचे ये मुल्क के साथ क्या करने हैं। क्या आप चाहते हैं ये लोग मुल्क के साथ ऐसे करें? क्यों? इनके बाप का मुल्क है कि ये ऐसे करें, मुल्क को बस तबाह करके बर्बाद करके चले जाएं। ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, ये इसकी दलील नहीं है कि ये सब झूठ फराड आपने ला के मुल्क पर बिठाया, ये सब इम्पोर्टेंट, ये इसकी दलील है। इमरान खान जीत गया है, 20 की 20 सीटें जीत गए हैं। वो भी 3-4 जो हैं वो झूठ फराड पे मबनी सीटें जीती हैं उन्होंने, वो करप्शन करके और धांधली करके। और क्या है, पिंडी की सीट को देखें, रात के अंधेरे में उन्होंने 54 पता नहीं 55 और 56 वोट से उनको जितवा दिया। कोई सीट नहीं है उनकी। ये इमरान खान की जीत है। और इन कुछ हया और शर्म करो और इस मुल्क पर के हाल पे रहम करो और फौरी इलेक्शन कराओ। फौरी आज ही मुक़्तदर इदारों को बनता है। ये जो सूमो नोटिस लेके आधी रात को उठा था, उसको मैं कहता हूँ कि फ़ौरन आज भी सूमो नोटिस लो कि ये मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं, ये मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। इनके बाप का मुल्क है या तुम इदारों के बाप का मुल्क है? ये अवाम का मुल्क है, 22 करोड़ 23 करोड़ अवाम का मुल्क है। और फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करें आज ही। अगर ये वीडियो मेरी पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन इनको ख़ुद भी नज़र आ रहा है सब कुछ। 223 रुपये पे डॉलर, शर्म नहीं आती? ये मुल्क है या इनके बाप का घर है जो इनने मुल्क के साथ तमाशा बना रखा है? कहाँ इनके नारे झूठे फ्रॉड? कहाँ ये हमज़ा? पकड़ो इस हमज़ा को, तारड़ को, इस मरियम नवाज़ को पकड़ो, गिरफ़्तार करो। ये सब बेल पे रिहा हैं, इन सब को गिरफ़्तार करो। ये सब झूठे फ्रॉडी इम्पोर्टेंट आए हैं हमारे मुल्क पर, सबको पकड़ो। इस राना ने जो तमाशा किया था, मुल्क के साथ बर्बादी कर दी है। मुक़्तदर अदारे एस्टेब्लिशमेंट हाथ बांध के गुजारिश है कि ये हो क्या रहा है। ये जो राना ने तमाशा किया था, इसने तो कत्ले-आम का प्रोग्राम बना रखा था, इन्होंने तो धांधली का बड़ा प्रोग्राम बना रखा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन अदालतों की मेहरबानी है और इन्होंने जो है ना, ये इनके डर से, खुदा का खौफ तो इनको है ही नहीं, लेकिन इनके डर से इन्होंने ये थोड़ा सा जो है ना, इसमें सिर्फ ये जो ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, ये अवाम अपने ज़ोर पर, 2/3 अवाम अक्सरियत से निकली और जो अवाम के ज़ोर से ये जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वरना अवाम का ज़ोर ना होता, इन्होंने अपनी धांधली का पूरा प्रोग्राम बना रखा था। तो मैं इदारों से, हवारियों से और सब से कहता हूँ कि खुदा के लिए अब आज खुद नोटिस लें चीफ़ जस्टिस साहब। ये डॉलर जिस स्पीड से जा रहा है, तो ये क्या करने आए हैं? ये क्यों बैठे हैं हुक्मरानी की सीट पे? इनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये बात बनती है, अब मेहरबानी करके इस मुल्क के हाल पे रहम करें। ये 23 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये इनके बाप का मुल्क नहीं है। आप इस मुल्क के हाल पे रहम करें और फौरी तौर पे इलेक्शन करें, वरना ये मुल्क डुबाने के लिए आए हैं तो डुबा दो। मुझे तो यूँ लग रहा है, अवाम को ऐसे ही लग रहा है कि ये सारे इदारे खामोश बैठे हैं। इसका मकसद है कि ये मुल्क डूबना है तो डूबने दो। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि ये मुल्क डूबना है, डूबने दो, तो फिर डुबाओ इस मुल्क को, बस। और कोई काम नहीं है। तो इसका हल जो है यही है कि फौरी तौर पे इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती की है उनको गिरफ़्तार करें, पकड़ें। ज़्यादती की है, ये सैफ़र, ये लेटर, ये सब सच है, हक़ है। ये मुल्क को बर्बाद करने के लिए इम्पोर्टेंट आई है, और जो भी आई है, जैसे भी आई है, ये हक़ नहीं बनता अदालतों को कि बग़ैर किसी तफ्तीश के बोल दें कि जी ये बैरूनी साजिश नहीं है या ये साजिश नहीं है। आपने कोई लेटर देखा? आपने लेटर पर कोई इंक्वायरी कराई? तो आपका क्या हक़ बनता है कि आप एक इंसानी ज़ुबान से कह दें कि आप फ़रिश्ते या मलाइका हैं?
आप एक इंसान हैं, ज़ुबान, इंसानी ज़ुबान फिसल जाती है, आपकी ज़ुबान ना फिसलें अपनी। चीफ जस्टिस साहब अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, और जो ये मंदोखेल साहब बैठे हैं इसको भी बोलें ज़ुबान पर काबू रखे, जो आर्टिकल 6 लगाना चाहता है। हम हाँ, आर्टिकल 6 इसके बाप की कानून और इसके बाप का आइन नहीं है कि आर्टिकल 6 लगाएगा उस रहनुमा मोमिन मुजाहिद पर जो जिसको 23 करोड़ आवाम चाहती है। समझ गए? हाँ, अपनी ज़ुबान संभाल के बात करें और फौरी तौर पे इलेक्शन करें, वरना आप कोई हमारे मुल्क के ऊपर फ़रिश्ते नहीं बिठाए खुदा ने। तुम भी इंसान हो, और ये आवाम का पैसे से आप जो है ना घरों में और ये महल्लात में बर्रा जमा हो, और इन कुर्सियों पे, और ये कुर्सी जो है ना इसको समझो कि हादा मिन फ़ज़ल रब्बी है, ये अल्लाह के फ़ज़ल और रब से मिली है, इसका जो है ना एहतराम करो। अगर इन कुर्सियों का एहतराम नहीं करोगे तो तुम्हारा एहतराम नहीं होगा, ना अल्लाह की तरफ से ना आवाम की तरफ से। फौरी तौर पे इलेक्शन कराएं। आवाम इमरान खान के साथ है और वो उसको चाहती है। हाँ, ये सब जो मशरक़ मगरब जनूब शुमाल तमाशे लगे हुए हैं इस मुल्क के साथ, ये बंद करें, और जो बिठाए हुए हैं ये इम्पोर्टेड फौरी इनको धकेलें, धक्का दें, इनको जाए जहन्नम में ये, क्योंकि इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है और गद्दारों की सज़ा मौत है। ये गद्दार हैं, सुमो नोटिस लें और इन गद्दारों को पकड़ें और इनको सज़ाए की सूली पर चढ़ाएं। भुट्टो सूली पर चढ़ सकता है, ये भी चढ़ सकते हैं। ये कौन है? आपने क्यों खुली छुट्टी दी इनको? इन्होंने मुल्क का पैसा क्यों उजाड़ा? इसमें जलसों में और इश्तिहारात में इन्होंने, जियो वालों ने और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने, मरियम ने, तारा ने, हमज़ा ने, शहबाज ने, क्यों? इसका हिसाब लें, इसकी पाई का हिसाब लेंगे। ये इनके घर की तलाशी ली जाए, इनकी बैंकों की तलाशी ली जाए, इस मरियम के छुपे हुए पैसों की तलाशी ली जाए, इसके बच्चों की भी तलाशी लेंगे, इसकी भी तलाशी लेंगे। यहाँ पर एक मुल्क है, नाम नहीं लूँगा, उस मुल्क का जब वज़ीर आज़म पे ये बात आई, क्योंकि मैं उस मुल्क में बैठा हूँ इसलिए नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, उस मुल्क पर जब बात आई करप्शन की, उसके घर में गए, उनके बैग जो थे कीमती, उनके हीरे की जो है ना रिंगें, हीरे की जो है ना उनकी वो रिंग्स, उनकी घड़ियाँ, उनके बैग, हैंड बैग, औरतों वाले, उसकी बीवी के, उनके बच्चों के, उनके कपड़े और शर्टों तक चेक हुई। उनके तहखाने में छुपे हुए सामान का जो है ना वो हुआ। और इन्होंने तो हद की हुई है। इन्होंने जो मारे हैं लोग उनको भी पकड़ा जाए। क्यों मारे हैं? इनके आने से डॉक्टर रिजवान और वो चपड़ासी मकसूद और दीगर मरे हैं, क्यों? और हमारे जो 2 मरे हैं इसमें उसमें जलसे में राना सनाउल्लाह ने मरवाए, वो क्यों? दुनिया में एक नाहक कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। जज साहब, अदालत की कुर्सी पे बैठे हो, अदल करो, इंसाफ करो। अगर फौरी इलेक्शन का ऐलान ना हुआ या फिर ये कुर्सी वापस इमरान खान को वैसे की वैसे ना दी गई तो हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो।